हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो मेरी काफ़ी दिन के बाद आ रही, क्योंकि इस बीच हम लोग गए थे मुंबई। वहाँ से आने के बाद बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए थोड़ा वीडियोस मतलब नहीं डाल पा रही थी। तो आज से वीडियो स्टार्ट फिर से कर दिया, कंटिन्यू कर दिया है। तो अभी मैं ये मॉर्निंग का टाइम है, तो दिव्यांश हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं दिव्यांश को रेडी कर रही हूँ। पार्थ मस्ती कर रहा है। तो सुबह का जो रूटीन होता है बहुत ही बिजी वाला रूटीन होता है। तो आज हस्बैंड का टिफ़िन नहीं था, तो वो सिर्फ चाय और नाश्ता करके चले गए। तो दिव्यांश के लिए टिफ़िन मैं अप्पे बना के दे दिया है। जल्दी आओ। ये पापा किस तरह से उसको आगे भी एक गया है। भैया गया। तो अब हम लोग बस स्टॉप पर आ चुके हैं। तो आज हम लोग थोड़ा समय से पहले आ गए थे। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, दिव्यांश, पार्थ और उसका फ्रेंड। तो ये सब बच्चे खेल रहे हैं। तो बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं पार्थ तो गोद में लेके क्यों चलती हूँ, क्योंकि पार्थ 2 साल का धीरे धीरे होने वाला है। बट क्या करे, पार्थ अब चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उससे मजबूरी में लेके चलना पड़ता है, और घर पर कोई है नहीं जिसके पास मैं उसको छोड़ के आऊँ। तो अब दिव्यांश की बस आ गई और दिव्यांश चला गया स्कूल। तो अब मैं आ जाती हूँ घर पे। तो पार्थ को दे दिया है टीवी चालू करके। पार्थ अभी टीवी देख रहा है, तब तक मैं सारे बेडशीट धुल देती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी धुलने के लिए, बट टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे धूप भी अच्छी नहीं निकल रही थी, इसलिए नहीं धुलना हो रहा था। पर आज अब धूप लग रही है, हाँ निकली अच्छे से। तो इसीलिए अब इसे मतलब सारे बेडशीट जितने भी हैं, बेडशीट और प्रोटेक्टर, वो सबको मैं धुल देती हूँ। तो जब तक मैं मशीन में कपड़े लगाई थी, तब तक मैं पार्थ को नहला के कुछ खिला पिला दी हूँ। क्योंकि अगर मैं मतलब पार्थ को छोड़ के कुछ काम करने लगती हूँ और मशीन में कपड़े लगे हुए होते हैं, तो पार्थ क्या करता है, बार बार जाके वॉशिंग मशीन का गेट ओपन कर देता है। तो इसीलिए मुझे उसके पास ही रहना पड़ता है। मैं तो उसके साथ ही रहूँगी तो ध्यान देती हूँ, नहीं तो बार बार जाके गेट ओपन करता है। तो अब हम लोग छत पर आ गए कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पर पार्थ मस्ती कर रहा है। तो कभी कभी लगता है कि बच्चों को अकेले संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मतलब हम रोज़ एक मेन्यू बनाते हैं सुबह कि आज हमको इतना काम ख़त्म करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पर अगर बच्चे घर में छोटे हैं तो कोई भी मेन्यू नहीं काम आती है। आप कितना भी अच्छा मेन्यू बना के रखें, हमको आज इस रूटीन से ही चलना है कि हमको यही रूटीन फॉलो करना है, बट आपका वो रूटीन काम ही नहीं करेगा। मतलब कि बच्चे आपको वो रूटीन फॉलो करने ही नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, बट पार्थ के आगे पीछे ही रह जाती हूँ। बस उनको खिलाना पिलाना, साथ में दिव्यांश की पढ़ाई, तो बस इतने में ही मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाता है। एक्स्ट्रा काम करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। और दिन प्रतिदिन पार्थ की मस्ती भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी मस्ती बढ़ती जा रही है।
तो यहाँ पर पेड़ में मतलब काफ़ी अच्छे फूल आ चुके हैं, 2-3 फूल आ चुके हैं। तो मैं सिर्फ 3 ही फूल तोड़ूंगी, 1 फूल रख दूंगी कल भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि नीचे भी पेड़ में नीचे जो पेड़ है वाइट वाले फूल का, उसमें भी फूल आए हैं। तो ज़्यादा नहीं, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतने ही मैं फूल लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं कि आज मैं पूरा भगवान को बहुत सारा फूल चढ़ा दूँ और फिर कल के लिए फूल ही ना रहे। तो अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग वाइट वाला फूल तोड़ लिए। तो यहाँ पे भी वाइट वाले फूल ना, नीचे से सिर्फ 2 ही फूल मिले, बाकी सारे फूल ऊपर थे तो नहीं तोड़ पाए। तो यहाँ पे जैसे कि पार्थ की बुआ की राखी आ चुकी है, तो पार्थ लेके बहुत एक्साइटेड है। जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे आते हैं ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ गिफ्ट आया है। तो पार्थ बहुत खुश हो रहा है। ये देखो डांस भी कर रहा है, बुआ की राखी आई, बुआ की आँखें आई बोल बोल के। तो अब हम लोग जैसे कि आज हम लोग प्लानिंग किए थे कि हीराकुंड डैम जाने के लिए, तो हम लोग चल दिए हीराकुंड डैम की तरफ। हीराकुंड क्या लिखा प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू से बन गया। तो यहाँ पे हम लोग गए थे। एक्चुअली वो यहाँ पे एक मीनार टाइप में था कि मीनार पे जाना पड़ेगा आपको, तो बाइक से आप जा सकते हैं, बट हम लोग बाइक से नहीं गए। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूर हम लोग बाइक से ऊपर जाएंगे, ऊपर तक देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से डैम देख रहे थे, तो सारे इतने मतलब शूट लेने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ पे फ़ोटो लेना मना है। तो फिर भी थोड़े बहुत हम लोगों ने शूट कर लिया था। अब क्यों मना है वो नहीं पता, बट यहाँ पे फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अब हम लोग आ चुके हैं गार्डन। तो ये जो लिफ्ट देख रहे हैं, ये लिफ्ट वो मीनार तक जाती है। अगर आप बाइक से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से नहीं जा पा रहे हो, तो आप ये लिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। ऊपर मीनार पे जाके आपको पूरा डैम दिखेगा अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, बट हम लोग मतलब कुछ प्रॉब्लम था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। तो बच्चों की डिमांड में हम लोग अब गार्डन आ चुके हैं। गार्डन जस्ट बगल में ही है, बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा गार्डन है। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही मस्ती की, और बच्चों के साथ साथ में बच्चों के पापा ने भी बहुत मस्ती की। तो यहाँ पे मतलब हमारी फैमिली गई थी, साथ में इनकी फ्रेंड की फैमिली भी गई थी। तो हम सब ने मिल के बहुत इंजॉय किया। तो वैसे जब हम लोग घर से निकले थे तो धूप बहुत ज़बरदस्त निकली हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मौसम बन रहा है बारिश का। तो हल्का फुल्का रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग तो कुछ टाइम रुकने वाले थे, बट साथ में 4 मंथ का बेबी भी है, तो इसीलिए हम लोग को अब निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि रिमझिम बारिश हो ही रही है, तो निकल जाएंगे तो अच्छा, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब अपनी स्पीड पकड़ ले। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, और हम लोग को मज़ा भी बहुत ही आया। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, रिटर्न घर पे। लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं, वो जहाँ जगह पा रहे अपना वहीं पे खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो अब फाइनली हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे ये सब करने के बाद, क्योंकि बच्चों का मन ऐसे ही लगा रहेगा। तो ये है वो 4 मंथ की छोटी क्यूट सी बेबी, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये भी साथ में हम लोग के घूमने गई थी। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।